अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शाबान अली नदवी। ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 7वां सबक है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश में मुब्तदा ख़बर माजी, जिसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं, उसमें सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं। आज हम वो सीखेंगे और ये बात जान लें कि ये कोर्स मदारिस के तलबा और उन लोगों के लिए है जो उर्दू बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने अहबाब तक और दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारा 7वां सबक है और आज का उन्वान है मुब्तदा ख़बर माजी, यानी इंग्लिश में जिसे बोलते हैं सिंपल पास्ट। जिन जुमलों के आखिर में या तो था आता है या थी या थे। अब देखिए यहाँ बोर्ड पे एक हमने खाका बना दिया है आपकी आसानी के लिए। अब इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा था, थी और यहाँ पे लिखा वाहिद। इसका मतलब यह है कि ये जो वॉज है ये वाहिद के साथ इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थे लिखा है, थे नीचे लिखा है वर। इसका मतलब है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा 7वां सबक है और छठे सबक में हमने मुकम्मल तरीके से इस पर गुफ्तगू की थी कि सवाली जुमला कैसे बनेगा। चंद अल्फाज को हमने छोड़ दिया था जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब ध्यान से देखिए और समझिए कैसे इन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात यह है कि ये सवालिया जो अल्फाज होते हैं इंग्लिश में, ये जो बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, इंग्लिश ज़बान में ये हमेशा जुमले के शुरू में आते हैं। जैसे कि तुम कहाँ थे, सबसे पहले क्या स्टार्ट हो रहा, तुम, और कहाँ बीच में आ रहा है। ये उर्दू ज़बान है, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो सबसे पहले कहाँ जो बीच में आया है उसको हम शुरू में ला के इस्तेमाल करेंगे। तो ये अल्फाज जब भी इंग्लिश का कोई हम जुमला बनाएंगे ये सारे अल्फाज शुरू में आएंगे। और अगर था, थी, थे का जुमला है, इन अल्फाज को अगर आप वाहिद में इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप, बहुत अहम चीज़ है। इन अल्फाज को अगर आप वाहिद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं वाहिद जुमले में, मसलन ये जुमला हमारा वाहिद है यानी सिंगुलर है, तो इन अल्फाज के बाद फ़ौरन हम वाज लाएंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। और इन्हीं अल्फाज को अगर हम जमा में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जमा का जुमला है, प्लूरल का जुमला है, तो हम इन सवालिया अल्फाज के बाद फ़ौरन वर लेकर आ जाएंगे। ये हमारा कायदा है। लेकिन इनमें से दो अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। एक है विच, एक है हुज। इसी तरीके से ये दो अल्फाज, ये दो ये हमेशा किसी के साथ जुड़ के आते हैं। ठीक है, अभी हम जब मिसालों से समझेंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह समझा देंगे कि जुड़ के कैसे आते हैं। सवालिया अल्फाज के बाद हमको ज़हन में रखना है कि फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन इसमें और इसमें अक्सर क्या होता है कि इनके बाद फ़ौरन हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लाते हैं, बल्कि जिन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ें हम फ़ौरन इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब एक एक मिसाल से हम इसको आपको समझा देते हैं। मज़ीद अगर आपको समझना है तो हमारा तीसरा सबक देखिए, उसमें मुकम्मल तरीके से इन अल्फाज पर बात की गई है, वहाँ से आप बेहतर समझ सकते हैं। देखिए बोर्ड पर दो जुमले लिखे हुए हैं, एक है हमारा वाहिद और एक है हमारा जमा। और इन जुमलों में हम इस्तेमाल करेंगे वेयर, मतलब कहाँ। देखिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है। एक बुनियादी चीज़ आपको बता दें, जो जुमले बनाने का जो राज है, अगर आप वो समझ गए तो कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। जुमला हम जब भी बनाएं तो हमारी नज़र होनी चाहिए जुमला है क्या, ये वाहिद है, ये जमा है, पहली चीज़। तो जाहिर सी बात है ये हमारा जुमला वाहिद है, ये कंफर्म हो गया। दूसरी चीज़ हमको ये देखना है कि ये जुमला किस ज़माने में है, यानी ये हमारा ज़माना प्रेजेंट हाल है या फिर पास्ट यानी माजी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आया था तो ये हमारा पास्ट का हो गया। तीसरी चीज़ हमको देखनी है कि इसमें कौन सा सवालिया लफ्ज़ है। यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा है। इंग्लिश का आप जब भी कोई जुमला बनाए, अगर वहाँ पे सवालिया लफ्ज़ हो तो सबसे पहले आप सवालिया लफ्ज़ लिखेंगे। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। शुरू में आपको बताया था सवालिया लफ्ज़ के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब जुड़ के आता है, सिवाय चंद सवालिया अल्फाज के।
उसके बाद लिखेंगे हम वेयर वाज ही। ये अब चेंज कर सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई और फाइल ला सकते हैं, ढेर सारे अल्फाज आपको मिलेंगे। तो देखिए जुमला हो गया वो कहाँ था। तो ये हमारा देखिए सवालिया लफ्ज़ क्या आया, वेयर के बाद वाज जुड़कर आ गया, हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेकर आता है ये। इसी तरीके से ये जुमला अगर हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है कहाँ, सवालिया लफ्ज़। उसके अलावा एक और बात है, ये जुमला हमारा जमा है किताबें, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सवालिया लफ्ज़ वेयर। ये हमारी देखिए किताबें जमा हैं, इसके हिसाब से अब हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे हम। यहाँ इसके हिसाब से लेकर आए थे वाज, यहाँ इसके हिसाब से लेकर आएंगे, तो यहाँ पे लाएंगे वेयर वर द बुक्स, किताबें कहाँ थीं। तो देखिए ये वेयर वर, यहाँ पे एच नहीं है, एच हो जाएगा तो ये लफ्ज़ बन जाएगा, ये यहाँ से एच हटा देंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा। दोनों में सिर्फ एच का फ़र्क है, इसको लिखने में ख्याल रखें। वेयर वर दी बुक्स, ये भी हमारा जुमला बन गया। इसी तरीके से अब हम दूसरा सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए दो जुमले हैं बोर्ड पर, इन जुमलों में हम इस्तेमाल करेंगे हाउ। पहला हमारा वाहिद है, दूसरा हमारा जमा है। अब इसको हम जल्दी से बनाते हैं क्योंकि प्रोसेस जो तरीका हम पहले बता चुके हैं। ये हमारा जुमला वाहिद है, उसके साथ साथ इसमें सवालिया लफ्ज़ है कैसा। कैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाउ। सबसे पहले लिखेंगे हम हाउ, उसके बाद ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है, था है ये वाहिद वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ वाज, फिर लिखेंगे अपना फाइल द बैग। ये हमारा जुमला बन गया। देखिए जुड़कर आया है हाउ वाज। ये दा आपको कन्फ्यूजिंग हो रही थी, आपको अगर कन्फ्यूजिंग हो रही है दा को समझने में, तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं सबक नंबर 4 में मुकम्मल तरीके से। आप सबक नंबर 4 ढूंढ के देख लीजिए, लिंक या तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए, दा के बारे में पढ़ लीजिए कहाँ कब इस्तेमाल करते हैं दा को। ये हमारा जुमला बन गया। इसी तरीके से ये जुमला है किताबें कैसी थीं। देखिए यहाँ पे सवालिया लफ्ज़ कैसी, हाउ, उसके साथ साथ देखिए जुमला जमा है, इसको देखकर हम जमा वाहिद पता करेंगे। शुरू का हमारा जो है देखिए यहाँ पे है बैग वाहिद था तो वाज आया, यहाँ पे किताबें जमा है तो यहाँ पे लाएंगे वर, हाउ वर द बुक्स, किताबें कैसी थी। देखिए ये जमा है, यहाँ हमने एस लगा दिया, बुक के आखिर में तो ये जमा हो गया, और जमा के हिसाब से यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आ गए। ये हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। देखिए दो जुमला है बोर्ड पर, ये वाहिद ये जमा, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे वाई। ये आपकी आसानी के लिए हम अलग अलग करके समझा रहे हैं। हम चाहते तो इसको सरसरी नज़र भी समझा सकते थे एक साथ, हम अलग अलग समझा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं। यहाँ अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे जो आगे जो जुमले आने वाले हैं, जो हम सबक पढ़ेंगे, उसके लिए हमको आसानी होगी। तो इसको बनाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ ढूंढेंगे। ये हमारा जुमला वाहिद है, लिखेंगे हम वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाहिद के साथ आता है, वाई वाज ही, फाइल आया हमारा वाई वाज ही, फिर आगे आएगा इन दी मदरसा। वाई वाज ही इन दी मदरसा, वो क्यों मदरसे में था। ये हमारा है हरफ जर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन। इसके बारे में इंशाल्लाह हम अलग से सबक लेंगे और अच्छे से समझाएंगे। अभी आप बस जुमले पे नज़र रखिए, वाई वाज ही इन दी मदरसा। तो देखिए यहाँ पे जुड़ के आया वाज वाई के साथ। इसी तरीके से जमा का जुमला है, सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ क्यों लिखेंगे वाई। देखिए किताबें जमा हैं तो किताबें के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, क्या आएगा वर, वाई वर
द बुक्स, आगे क्या है, महंगी, महंगी को बोलते हैं कॉस्टली, कॉस्टली, ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे हम। वाई वर द बुक्स कॉस्टली। देखिए यहाँ पे हमने जमा बना दिया बुक्स को, ये जमा हटा देंगे तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, यहाँ जमा किया, हेल्पिंग वर्ब भी जमा हो गया, दोनों में मुताबिकत ज़रूरी है। देखिए दोनों मिलकर आया है, यहाँ पे भी मिलकर आया है। देखिए बोर्ड पर दो जुमला लिखा हुआ है और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये वाहिद का है, ये भी दिखने में वाहिद लग रहा है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करेंगे जमा में। वो हमारे जहन के ऊपर है कि हम क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं व्हाट, मतलब क्या। तो ये वाहिद की मिसाल है। सबसे पहले हम लेते हैं सवालिया लफ्ज़ क्या। क्या को बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट। उसके बाद ये जुमला वाहिद है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ये वाज आएगा, व्हाट वाज बैग में, तो आएगा इन मतलब में, द बैग मतलब बैग, व्हाट वाज इन द बैग, बैग में क्या था, ये हमारा वाहिद हो गया। ये देखिए इसको ज़रा ध्यान से समझिए। आपसे कोई बोले बैग में क्या था, तो अगर उसमें एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, आप एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो वाज इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने जहन में सोच रहे हैं कि नहीं हमको उससे पूछना है कि बैग में क्या क्या चीज़ें थीं, तो हम उसका उर्दू क्या तर्जुमा करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, फिर यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब लाएंगे फाइल, क्योंकि हम मुराद इससे जमा ले रहे हैं। हम एक चीज़ नहीं पूछ रहे हैं, ढेर सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, शायद कि 5-6 से ज़्यादा चीज़ें उसमें हों। तो व्हाट वर इन दी बैग। देखिए व्हाट वर इन दी बैग, अगर आपको पहले से मालूम है कि नहीं उसमें एक से नहीं, एक से ज़्यादा की चीज़ें हैं, 15-20 भी हो सकती हैं, 25-30 भी हो सकती हैं। तो अगर आपको पहले से मालूम है तो वहाँ पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, वर। व्हाट वर इन द बैग, बैग में क्या था, और बैग में क्या था ये वाहिद है, यहाँ पे वाज इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमको जमा में इस्तेमाल कर रही है। या आपके जहन पे मुनहसिर है कि आप जुमले को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं। देखिए दो जुमला है, एक वाहिद एक जमा। हम इस्तेमाल करने वाले हैं विच। इस विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, या फिर कौन से। पहले हम वाहिद में इस्तेमाल करेंगे, फिर हम जमा में आएंगे। वाहिद का जुमला है बैग में कौन सा कलम था, एक कलम की बात हो रही है। यहाँ पे मस्जिद में कौन से लड़के थे, जमा है। तो पहले इसको हम बनाएंगे, अपना सवालिया लफ्ज़ ढूंढेंगे। ये है सवालिया लफ्ज़ कौन सा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विच। विच, विच लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। जब विच लिख दिया है तो उसके बाद हम फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा था विच ये जुड़ के आता है। देखिए कौन सा कलम, ये जहन में याद रख लीजिए आप, इसको बहुत से लोग समझने में इसको गलती कर देते हैं। कौन सा कलम, तो आप कलम के बारे में बात कर रहे हैं तो विच फ़ौरन उसी लफ्ज़ के साथ जोड़कर आएगा, यानी कलम से। विच पेन, विच पेन, फिर लाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, विच पेन वाज, कौन सा कलम था। अब क्या हम लिखेंगे, बैग में, तो लिखेंगे इन दी बैग। विच पेन वाज इन दी बैग। तो देखिए विच के साथ पेन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कलम की, तो ये कलम के साथ जुड़कर आया। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे इसके बाद, विच पेन वाज। इसी तरीके से आप कह सकते हैं विच बुक वाज, विच बॉय वाज, विच मस्जिद वाज, विच गर्ल वाज, विच हाउस वाज। ऐसे आप जोड़ के इस्तेमाल करेंगे विच को। इसी तरीके से जमा जुमला है, सबसे पहले बनाएंगे हम कौन से, क्या लाएंगे, विच। यहां पे कौन से लड़के, विच बॉय। अभी क्या हुआ, कौन सा लड़का हुआ, वाहिद हुआ। इसके आगे जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कौन से लड़के, कौन से लड़के। जमा हो गया ये, और जब जमा हो गया तो इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा वर, विच बॉयज वर, कौन से लड़के थे, इन दी
मस्जिद, मस्जिद में कौन से लड़के थे, ये हमारा जुमला बन गया। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे विच को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे। यहाँ कलम के बारे में बात हो रही है, कौन सा कलम, हमारा मेन फोकस कलम है, कलम को लेकर आ गए पेन। यहाँ पे कौन से लड़के, मेन हमारा फोकस है लड़के पर, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो विच के बाद बॉयज़ लेकर आ गए, फिर वर लेकर आ गए। ये हमारा जुमला बनाने का तरीका हो गया। देखिए दो जुमला है, एक वाहिद का एक जमा का है। यहाँ पे है किताब, यहाँ पे है किताबें। और इस जुमले में हम इस्तेमाल करने वाले हैं हुज़, किसका। शुरू में हमने पढ़ा था कि हुज़ हमेशा अपने साथ जुड़ कर आता है, जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो चीज़ अपने साथ लेकर आता है। जैसे विच के साथ हुआ, वैसे इसमें भी। जैसे सबसे पहले हम सवालिया लफ्ज़ लिखेंगे किसकी, हुज़, हुज़, किसकी। अब इसके आगे हम फ़ौरन किताब नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम वाज, हुज़ वाज द बुक, किसकी किताब थी। तो देखिए हुज़ अलग आया, अपने साथ कोई चीज़ लेकर नहीं आया। यहाँ पे जमा है किताबें, सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे वर बदल देंगे। यहाँ पे हुज़, हुज़ लिख दिया। ये यहाँ पे जमा है तो ले आएंगे यहाँ पे जमा, हेल्पिंग वर्ब हुज़ वर दी बुक। अभी हमारा जुमला गलत है क्योंकि यहाँ पे एस नहीं जोड़ा है, एस जोड़ देंगे तो जुमला सही हो जाएगा। हुज़ वर दी बुक्स, किसकी किताबें थीं। ये तो हमने वो मिसाल दी है, देखिए हुज़ के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आ गया है। अभी हुज़ कहाँ अपने साथ लफ्ज़ लेकर आता है वो हम दो मिसालें दे देते हैं, आप समझ लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। देखिए बोर्ड पर दो जुमला लिखा हुआ है और ये जुमला अलग तरीके से बनेगा। पहला हम हुज़ का जुमला बनाए थे जो मिल के नहीं आया था, हुज़ के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर आए थे हम, जैसे हुज़ वाज। लेकिन इसमें देखिए हुज़ घर के साथ जुड़कर आएगा, यहाँ पे भी घर के साथ जुड़कर आएगा। तो उस जुमले में और इसमें फ़र्क है। आप वीडियो बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप सवालिया लफ्ज़ जोड़ेंगे किसका, लिखेंगे हुज़। यहाँ पे आप वाज नहीं लेकर आएंगे, किसका घर। देखिए घर यहाँ पे जुड़ कर आया है, किसका घर, हुज़, फिर आगे लिखेंगे हाउस। तब हमारा तर्जुमा होगा हुज़ हाउस यानी किसका घर, हुज़ बुक किसकी किताब, हुज़ पेन किसका कलम। इस तरीके से जुमला बनेगा हुज़ हाउस। फिर हम लाएंगे वाज, क्योंकि हमारा जुमला वाहिद है, हुज़ वाज। देखिए हो गया हुज़ हाउस वाज दैट, वो किसका घर था। इसी को हम एक और तरीके से बनाएंगे जिसमें हाउस पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। वो क्या तरीका है, देखिए हुज़ वाज दैट हाउस। देखिए तर्जुमा एक ही है, वो किसका घर था, इसका तर्जुमा यह हुआ। और इसका तर्जुमा करेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसका तर्जुमा होगा वो घर किसका था। देखिए इसका अलग है, वो घर, यहाँ पे घर पहले आ रहा है, यहाँ पे किसका आ रहा है। तो इसका जुमला ये बनेगा हुज़ हाउस मिल के आएगा, और इसका जुमला बनेगा हुज़ वाज दैट हाउस, क्योंकि यहाँ पे वो घर, देखिए वो घर मिल के आया है और यहाँ पे भी मौसूफ सिफत है, ये इसको साथ में लेकर आएंगे। इसी तरीके से ये जुमला आगे बना के देखते हैं। ये देखिए जुमला जमा है और जमा की क्या निशानी, यहाँ पे तुम आया है। तो सबसे पहले लिखेंगे किसका, और एक बात याद रखें इसमें है एक हरफ जर में। तो ये जुमला दो तरीके से बनेगा, आप ध्यान से देख लीजिए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं इसमें। सबसे पहले लिखेंगे इन, फिर लिखेंगे हुज़ हाउस, देखिए जुड़ कर आया इन हुज़ हाउस। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब वर यू, इन हुज़ हाउस वर यू। तो देखिए घर में यहाँ पे मैं लेकर आ गए, इसको आप यहाँ पे भी बाद में
ला सकते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो अच्छा जुमला माना जाता है। जैसे यहाँ से अगर हम इसको मिटा के यहाँ पे लिख दें और यहाँ से इसको हटा दें, हुज हाउस वर यू इन, ये कसीरुल इस्तेमाल है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हुज हाउस वर यू इन, और एक तरीका है इन हुज हाउस वर यू। तो देखिए ये जुड़ कर आया है यहाँ पे और यहाँ पे भी जुड़ कर आया है। ये देखिए दो जुमले हैं, ये 3 जुमला विच का है और 3 जुमला हुज का है। तो इसको मिला के बोलेंगे, देखिए मिला के लिखा हुआ है, विच बॉय, ये हुज का है, हुज हाउस, हुज गार्डन, हुज मोबाइल, ये सब वाहिद है। देखिए कहीं एस नहीं लगा हुआ है, ये जुमला वाहिद है, ठीक है। तो इसका आगे हम लगाएंगे वाज, इसी के आगे अगर हम लगा देंगे एस तो ये जमा हो जाएगा, तो इस्तेमाल करेंगे वर। तो ये देखिए हम, ये जुमला है वाहिद और हाउ मच इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये बात रहे हाउ मच उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो पानी हम गिन नहीं सकते, उसके जुज़ नहीं बना सकते हैं। और ये जो चीज़ें जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं उनकी जमा नहीं आती है, तो इसकी भी जमा नहीं आएगी। इसको हम एक ही तरीके से जुमला बनाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे कितना, कितना पानी, ये भी हमेशा जुड़ गया था अपने से। क्या लिखेंगे, हाउ मच, किसके बारे में बात हो रही है, पानी के बारे में, तो लिखेंगे वाटर, हाउ मच वाटर वाज इन दी सी। हाउ मच वाटर, देखिए हाउ मच मिल गया है, हाउ मच वाटर वाज इन दी सी, ये आप बेहतर से समझ लीजिए। देखिए हाउ मैनी मतलब कितना, और ये जो इस्तेमाल होता है ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम गिन सकते हैं, जुज़ बना सकते हैं। लोग को हम अलग कर सकते हैं, गिन सकते हैं लोगों को। पंखे के बारे में अगर हम बात करें तो पंखे को भी गिन सकते हैं, कलम भी गिन सकते हैं। तो ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम गिन सकते हैं, और इंग्लिश में से बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स, यानी वो अस्मा, वो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जुमला ये जमा है, और अक्सर ये जमा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे हम, कितने लोग, सवालिया लफ्ज़ लाएंगे, हाउ मेनी, फिर लाएंगे लोग, हाउ मेनी पीपुल, कितने लोग, जमा आ जाएगा क्योंकि ये जमा जो है, ये पीपुल, ये जमा इस्तेमाल होता है। हाउ मेनी पीपुल वर्क इन दी मस्जिद, हाउ मेनी पीपुल वर्क इन दी मस्जिद, मस्जिद में कितने लोग थे। देखिए हाउ मेनी आ गया, उसके साथ जुड़कर आया पीपुल। ये देखिए 6 जुमले लिखे हुए हैं। अभी हम जो पढ़ रहे थे उसको मश्क कैसे करें, तो कोई भी एक लफ्ज़ ले लें हम, सवालिया लफ्ज़, उसको हम, या कोई भी एक हम लफ्ज़ ले लें दूसरा, जैसे किताब है, कलम है, मस्जिद है, उसको हम 6 तरीके से, 6 अंदाज से कैसे मश्क करें आप देख लीजिए। किताब मेज़ पर थी, यह मुस्बत हो गया। किताब मेज़ पर नहीं थी, यह मनफी हो गया। क्या किताब मेज़ पर थी, सवालिया हो गया। क्या किताब मेज़ पर नहीं थी, सवालिया और मनफी हो गया। किताब मेज़ पर कहाँ थी, ये सवालिया हो गया। किताब मेज़ पर कहाँ नहीं थी, ये सवालिया हो गया। तो 6 तरीके से बनाए। चलिए हम इसको जल्दी से बना के देखते हैं कि जुमला कैसे बनेगा। आप इसी अंदाज से मश्क करिएगा। देखिए मुस्बत है हमारा, बुक वाहिद है तो वॉज लेकर आ गए, ये तो बहुत आसान है। दूसरा है मनफी, देखिए यहाँ पे वॉज के बाद नॉट आया, हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट लगाते हैं। यहाँ पे नॉट नहीं, यहाँ पे नॉट है क्योंकि हमारे जुमला मनफी है।
इसी तरीके से ये सवालिया है। ये कौन सा सवालिया, देखिए शुरू में क्या आया है, इसका मतलब है ये वो सवालिया है कि इसका हेल्पिंग वर्ब अगर हम ले जाके फाइल से पहले लगा देंगे तो ये सवालिया बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे वॉज है, वॉज दरअसल यहाँ पे था, देखिए तो इसी वॉज को हम यहाँ पे लेकर आ गए तो ये हमारा सवालिया जुमला बन गया। इसका मंफी अगर बनाना है तो पूरा जुमला ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे बुक के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे मिसाल देखिए, देखिए ये सवालिया भी हो गया, मंफी भी हो गया। देखिए वॉज यहाँ पर पहले लेकर आ गए और यहाँ पे नॉट हमने ज़ायद लगा दिया है। वॉज द बुक नॉट ऑन द टेबल, क्या किताब मेज पर नहीं थी। तो देखिए आप नज़र आप जमाए रखिए और देखिए कहाँ कहाँ हम तब्दीली कर रहे हैं जुमले में। ये हमारा सवालिया जुमला है। कौन सा सवालिया जुमला है, WH फैमिली वाला। तो देखिए यहाँ पे कहाँ आया, एक लफ्ज़ ज़ायद है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कहाँ। वेयर जुमला वाहिद है तो लिखेंगे वाज, वेयर वाज द बुक ऑन द टेबल, किताब मेज पर कहाँ थी। देखिए वेयर आया, अपने साथ क्या लेकर आया, इसी जुमले का हेल्पिंग वर्ब, ये जुमला वाहिद है। ये अगर जुमला जमा होता तो यहाँ पे वर आ जाता है। इसी तरीके से अब ये बनाकर देखते हैं, किताब मेज पर कहाँ नहीं थी। देखिए वेयर वाज द बुक नॉट ऑन द टेबल। तो देखिए ये जुमला दोनों यहाँ पे साथ में आया, यहाँ पे भी मिलकर आया, यहाँ पे भी मिलकर आया। यहाँ पे एक लफ्ज़ क्या है, नॉट, यहाँ पे नॉट नहीं है क्योंकि हमारा सवालिया भी है, मंफी भी है। अब कोई भी जुमला अगर बनाइए तो उसको 6 तरीके से बना के मश्क करिए, इंशाअल्लाह आपको जुमले अच्छे तरीके से बनाने आ जाएंगे।